हाँ तो जोहार झारखंड। चलिए नई वीडियो साथ में। बिना साबुन और बिना सर्फ से धो डाला, समझे ना। बिना, आप भी कहेंगे क्या क्या कर दिया भाई। बिना साबुन बिना सर्फ से धो दिया। आज ज़बरदस्त वीडियो आप जरूर देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हाँ तो मैं आज ऐसे शख्स की बात कर रहा हूँ जो झारखंड के एकलौते विधायक हैं, है ना। पर डे हमेशा ट्रेंडिंग में रहते हैं। नाम आप लोग जान ही गए हमें। मतलब 70% को मुंह बंद कर दिया। एक तरफ बिना साबुन सर्फ से धो दिया और 70% को क्या कह दिया, है ना, कि सब हक्के बक्के रह गए। तो जी हाँ, वैसा शख्स है ना। वैसे एमएलए हैं, है ना, जिसके सबको पोल खोल के रख दिया। 70% हाँ तो उन्होंने जो भी कहा सही बात कहा, क्योंकि मैं यही कहता हूँ कि 70% लोग बोलते हैं शिक्षा का विकास हो, है ना, सबका विकास हो, है ना। लेकिन हम यही कहते हैं कि शिक्षा का विकास कैसे होगा। तो जी हाँ, मैं कहता हूँ उस शख्स की, टाइगर जयराम महतो की। टाइगर जयराम महतो ने सही बात कहा है ना, कि सरकारी में उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं जिसमें सरकार का फंड आता है ना। पढ़ाई लिखाई करते हैं हमारे गरीब बच्चे, क्या सरकारी में जा सकते हैं न, क्या प्राइवेट स्कूल में जा सकते हैं, उसका फी दे सकते हैं, नहीं दे पाएंगे। कहाँ पाएंगे बेचारा। पढ़ने का गरीब आदमी को खाने का दिक्कत हो रहा है, तो कैसे वो पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, बताइए। जिसका मतलब मंथली फी 5,000, 10,000, 20,000, 25,000 लूट मची हुई है। क्या गरीब के बच्चे पढ़ने जा सकते हैं? नहीं। और सरकारी व्यवस्था में देखिए क्या हो रहा है, किस तरह पढ़ाई हो रहा है। तो उस शख्स का नाम है टाइगर जयराम महतो। टाइगर जयराम महतो ने बोल दिया कि मतलब हम बोल दिए हैं कि सब मानवियों के द्वारा संरक्षण मिल रहा है, मतलब उनके द्वारा हो रहा है। तो क्या हमारे बच्चे या आपके बच्चे पढ़ सकते हैं? उस प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, कि वहाँ मनमानी फीस है। और मतलब टाइगर जयराम महतो यहाँ तक कह दिया कि सबका संरक्षण प्राप्त है, जिसके हमारे जो 70% माननीय है वो प्राइवेट कॉलेज स्कूल खोले हुए हैं, कौन ध्यान देगा। वहाँ से फीस वसूलता है, कुछ नहीं जाता है। ये टाइगर महतो रियली बात कहा। आज सरकारी स्कूल का महत्व देख ही रहे हैं। ये बहुत गंभीर विषय है। और ये गंभीर विषय मतलब बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ऐसे 30-40 साल पहले
क्या इतने प्राइवेट स्कूल थे? नहीं थे। आज देखिए जगह स्कूल खुल गया है। कैसे गरीब बच्चा पढ़ेंगे? होनहार छात्र कैसे पढ़ेंगे? ये बहुत बड़ी विषय है। प्राइवेट स्कूल में मनमाना वसूली, मनमाना फीस, है ना, मतलब ईयरली फीस। तो इस तरह की बात हो रहा है। बस क्या है, तो कैसे पढ़ पाएगा? कैसे गरीब बच्चा मतलब धरती पुत्र जो गरीब बच्चा खाने के लायक होता है, पढ़ने की सोचना पड़ता है, क्या वह फीस जमा कर सकता है? नहीं जमा कर सकता है। और दूसरी तरफ क्या है, हॉस्पिटल की बात है। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, क्या हो रहा है देखना। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाइए, मतलब वहाँ क्या है, ट्रीटमेंट के साथ क्या घड़ी का सुई बढ़ जाता है। जितना ट्रीटमेंट बेड चार्ज जो मतलब लूट मचा हुआ है। कैसे गरीब आदमी का इलाज होगा? कैसे क्या हो बताइए? ब्लड टेस्ट में, सब में, इतना में, मतलब एक रिपोर्ट 5,000, 10,000, 20,000, 30,000 तक आता है चेकअप का। गरीब आदमी कहाँ पाएगा? कैसे इलाज होगा? टाइगर जरा मतलब ठीक ही कहा था कि जितने माननीय हैं सबको बच्चा पढ़ना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में। तब तो एहसास होगा कि क्या पढ़ाई नहीं हो रहा है। सबका मुंह चुप हो गया था। और टाइगर जरा मतलब ठीक ही मतलब बहुत बड़ी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात बोलते हैं, क्योंकि वो दुख को झेला है, तकलीफ को झेला है। वो जानते हैं कि गरीब का बच्चा कितना तकलीफ से पढ़ता लिखता है, क्योंकि खुद गरीब घर से होके आए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जाइए तो सीधे क्या करता है, रिफर कराता है, जाइए प्राइवेट हॉस्पिटल में। तुरंत गए, नहीं हुआ थोड़ा सा, जाइए। मतलब सब जगह लूट ही लूट मचा हुआ है। कैसे क्या होगा? क्या प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या सब कोई इलाज कर सकते हैं? क्या एक गरीब आदमी ट्रीटमेंट कर सकता है? एक गरीब आदमी स्कूल में फी भर सकता है? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। मतलब गरीब आदमी ट्रीटमेंट के चलते जगह जमीन सब बेच देते हैं, सब बेच देते हैं। ऐसा हाल हो गया। बहुत से आप इलाके में चले जाइए, गरीब के बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ये बहुत मतलब क्या है, बहुत विकट समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। टाइगर जयराम महतो ने कहा कि 70% माननीयों का, सबकी बात नहीं करेंगे, मतलब क्या है कि वो स्कूल और कॉलेज खुला हुआ है, हॉस्पिटल खुला हुआ है। कैसे क्या हुआ? आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या माननीय का हॉस्पिटल होना चाहिए? क्या माननीय का प्राइवेट स्कूल होना चाहिए? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो टाइगर जयराम महतो
समझे ना। हम यही कहते हैं कि आप लोग समझे ना, अब हम लोग जितने भी झारखंड वासी हैं जग जाना है और टाइगर जयराम महतो जैसा उम्मीदवार को मतलब जिताना पड़ेगा, तब कहीं जाके झारखंड का विकास होगा, झारखंड का कल्याण होगा। इतना सरकारी स्कूल है, सरकार फंड देता है, खाना देता है, सब कुछ देता है, क्या अभी कोई माननीय का बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल में? क्यों नहीं पढ़ता भाई? क्या माननीय लोग सरकारी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाते हैं? नहीं करवाते हैं। क्यों नहीं करवाते हैं भाई? आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं यही कहता हूँ कि अच्छे आदमी को जिताना जरूरी है। अच्छे आदमी आएंगे, ईमानदार आदमी आएंगे, तभी झारखंड का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। गांव में कोई अस्पताल की व्यवस्था नहीं है कि आदमी वहाँ जाकर ट्रीटमेंट कर सकता है। सरकारी वहाँ जाए तो बात ही कुछ और है। हम तो कहते ग्राम स्तर पर ही ट्रीटमेंट की व्यवस्था, क्योंकि जब तक नीचे गरीब किसान के पास या गांव में नहीं होगा गांव का विकास, तो फिर देश का विकास नहीं हो सकता है। पहले गांव का विकास होना चाहिए। क्या गांव में प्राथमिक ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए? चिकित्सालय नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट कीजिएगा। क्या गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? अभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट के लिए सुदूर गांव से, झारखंड सुदूर गांव से खटिया में कैसे मतलब खटिया में उठा के ले जाते हैं उनको कोसों दूर इलाज के लिए। ये गंभीर समस्या है। अगर गाँव में होता तो क्या ले जाना पड़ता खटिया से उठाकर? हमारे माँ बहनों को ट्रीटमेंट के लिए दूर से मतलब 5-5 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर इलाज ले जाना पड़ता है। गर्भवती माँ बहनों को ले जाता है खटिया में उठा के। बताइए कैसी व्यवस्था है झारखंड का, कैसे होगा? अगर उस गाँव में डॉक्टर रहते हैं, ट्रीटमेंट होता है, नर्स होता है, तो कम से कम सुविधा तो मिल जाता है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा? शेयर अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर अगले नए वीडियो के साथ में